खबर देहरादून से है, जहां नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने विधानसभा पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इस दौरान स्वर नेता प्रतिपक्ष रही डॉक्टर इंदिरा हृदयेश को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। वहीं कार्यक्रम में कई कांग्रेस विधायकों और पदाधिकारियों ने विधानसभा में प्रीतम सिंह को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सभी कांग्रेस जनों का सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वो जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाकर सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। भूमिका जरूर बदल गई है। अध्यक्ष के रूप में गणेश गोदियाल जी हैं और नेता प्रतिपक्ष के रूप में मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं तो जब अध्यक्ष बना और जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों से आप भली भांति भिज्ञ हैं। मैं कांग्रेस के तमाम साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि अध्यक्ष के रूप में जो सहयोग कांग्रेस के एक साथी का मिला, उस सहयोग के लिए मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में अपने उन साथियों का आभार व्यक्त करूं। और अब नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिली है तो मैं तमाम कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं कि जिस मुस्तैदी के साथ आपने अध्यक्ष के रूप में मेरे साथ सदैव खड़े होने का काम किया, नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी आपका प्यार स्नेह आशीर्वाद मुझे मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा भरोसा है। आज जो हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, निश्चित रूप से आज उससे लड़ने की आवश्यकता है। सदन के अंदर मैं समझता हूं 1 या 2 सत्र हो सकते हैं, बड़ी मुश्किल से, और वो भी जो सत्र की अवधि होगी आप उससे भली भांति परिचित हैं कि वो बहुत अल्प समय की अवधि होगी। लेकिन जितने भी अवधि होगी उस अवधि में हमारा ये प्रयास होगा, हमारी ये कोशिश होगी कि हम सरकार को सदन के अंदर घेरने का काम करें। लेकिन जो बचा हुआ समय है, निश्चित रूप से कांग्रेस के एक साथी को सड़क पर उतरकर संघर्ष करने की आवश्यकता है। आज सत्ता में बैठे हुए लोगों ने जिस तरीके से उत्तराखंड राज्य को प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग करने का काम किया है, आज उत्तराखंड की जनता उससे आजीज आ चुकी है। 4.5 वर्षों में 3 मुख्यमंत्री सूबे को मिले हैं और बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है, पहला मुख्यमंत्री काम करता है तो दूसरा आता है, वो कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, ये पिछले वाले ने किया था। तीसरा आता है कि भाई मेरा भी इससे कोई सरोकार नहीं है, सारे जितने भी निर्णय लिए गए हैं उनको स्थगित किया जाता है। ये हालत, ये स्थिति उत्तराखंड राज्य की पैदा करती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब 2017 का विधानसभा चुनाव चल रहा था, उस चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने, देश के प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन उन वादों में से एक भी वादा सत्ता में बैठे हुए लोगों ने पूरा नहीं किया है। आज नौजवान सड़कों पर रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा है। किसानों की ऋण माफी का वादा किया था, लेकिन ऋण माफ तो नहीं हुआ, बल्कि 3 काले कानून ऐसे बना दिए हैं जिसकी वजह से हमारे किसान लगभग 6 या 7 माह से जो है 8 माह से देश की राजधानी की सीमाओं पर जो है संघर्ष करने का काम किया। लगभग 600 किसानों ने अपनी शहादत दे दी है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। ये हालत किसानों की सत्ता में बैठे हुए लोगों ने की। वादा किया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। इस नारे पर भी उत्तराखंड के लोगों ने विश्वास व्यक्त किया और प्रचंड बहुमत से उत्तराखंड की हुकूमत सत्ता में बैठे हुए लोगों के हाथों में सौंपने का काम किया। लेकिन हालात आपके सामने है, महंगाई अपने चरम पर। कहते हैं ना, क्रिकेट में 2 खिलाड़ी खेलते हैं, उन्होंने कहा पेट्रोल ने तो सेंचुरी मार दी और डीजल भी जो है 199 के आसपास खेल रहा है। ये हालत सत्ता में बैठे हुए लोगों ने। जिस गैस के सिलेंडर को हम 400 पर छोड़ करके गए थे, वो गैस का सिलेंडर आज 1000 रुपये में मिल रहा है।
आप बाजार चले जाइए, सरसों का तेल 200 रुपये, दाल हो, सब्जी हो, आदमी जब बाजार जाता है वो सोचता है कि मैं कुछ खरीद के लाऊंगा, लेकिन हालत ये कि थैले में पैसे ले जाता है, हाथ में सामान लाता है। ये हालत सत्ता में बैठे हुए लोगों ने इस देश की कर दी है। और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे मन की बात सुनो। अरे आपकी मन की बात सुनते सुनते 2014 से आज 2021 हो गया है। प्रधानमंत्री जी, आप देश के लोगों के मन की बात कब सुनोगे? ये प्रश्न उत्तराखंड नहीं बल्कि देश के लोग कर रहे हैं। हालात आपके सामने है। आज एक नई चर्चा हो गई, साहब कोरोना के कार्यकाल में ऑक्सीजन की कमी से कोई मृत्यु नहीं हुई। अरे भाई, अगर कोई मृत्यु नहीं हुई, आपने इतने ऑक्सीजन प्लांट पूरे देश में स्थापित करने का आप काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो जब ऑक्सीजन की कमी नहीं थी? क्यों आप इतना ऑक्सीजन, इस उत्तराखंड राज्य के अंदर अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो आपने जो ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर जो है स्थापित करने का काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? बताइए। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त, विकास के कार्य अवरुद्ध, नोटबंदी, जीएसटी ने से देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने का काम किया, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों के कान पर जूं तक नहीं रही। हालात बद से बदतर है, बड़ी लंबी चौड़ी फेरिस्त है। आज हमारे पुलिस बल के लोग जो ग्रेड पे के लिए सड़कों, उनके परिवार के लोग सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरीके से जो है पुलिस कर्मियों के साथ खड़ी है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों ने जो वादा किया था, उस वादे को सत्ता में बैठे हुए लोग कब पूरा करें। भू कानून, जिस भू कानून को जब हमारी सरकार थी तिवारी जी के ज़माने में हमने बनाने का काम किया, उस भू कानून को और सख्त जो है, जो पूर्व मुख्यमंत्री खंडूरी जी रहे उन्होंने करने का काम किया। लेकिन जैसे ही डबल इंजन की सरकार आई, उस सरकार ने उस भू कानून को तहस नहस कर दिया। आपने इस उत्तराखंड राज्य को जो है पूंजीपतियों के हाथों में, भूमाफियाओं के हाथों में गिरवी रखने का काम किया है। आज हालत यह है कि इस सरकार को शराब माफिया, भूमाफिया और साथ साथ में जो है शराब, भूमाफिया, खनन माफिया जो है संचालित करने का काम कर रहे हैं। ये हालत, ये स्थिति आपने इस प्रदेश के अंदर पैदा कर दी है।